एक समय की बात, पांडव पांचों झगड़ा कर रहे थे। जब इनको राज्य मिल गया झगड़ने लगे। नकुल सहदेव बोले हमने जीता इस महाभारत के युद्ध को। भीम बोले बस रहने दो, ये गदा देख रहे हो, ये युद्ध जीता तो इस गदा से जीता गया है। अर्जुन ने कहा भीम जी आप भी रहने दो, शक्ति तो मेरे गांडीव की थी, बाण यूं चलते थे और पल भर में सामने वाले शत्रुओं का सर्वनाश कर देते थे। इस गांडीव के कारण मैंने जिताया है। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं नहीं, ये युद्ध जीता है तो मेरे कारण जीता है, क्योंकि धर्म के बल पर जीत मिलती है और मैंने धर्म को पाला है। मैंने पाला धर्म सदा और पाप न हृदय में धारा है, और मेरे धर्म के बल पर ही तुमने दुष्टों को मारा है। तब आज पांचों झगड़ा कर रहे। द्रौपदी आई, उन्होंने कहा द्रौपदी तू फैसला करवा दे कि किसने युद्ध जीता। तो द्रौपदी बोल पड़ी, बोले आप पांचों ने नहीं जीता। बोले फिर किसने जितवाया। द्रौपदी बोली कि युद्ध तो मैंने जितवाया, आप सब तो कायरों की तरह बैठ गए थे, आपके अंदर युद्ध लड़ने का हौसला तो महाराज मैंने ही दिया था। अभी तक तो 5 में झगड़ा था, 6 और आ गई। अब 6 अहंकार में। कन्हैया दूर खड़े देख रहे हैं। कन्हैया ने देखते देखते कहा कि बात हो गई हो तो हम भी आ जाएं। अर्जुन बोले हाँ महाराज जी आप ही फैसला करो, कौन इस युद्ध में विजयी कराने का मुख्य सूत्रधार रहा। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा मैं भी नहीं बता सकता। अब अगर प्रजा लड़े तो राजा आकर के उनका फैसला करवा दे, और राजा आपस में लड़े तो फैसला कौन करवावे। प्रभु ने कहा कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारे इस संशय का निवारण कर सकता है। कौन है महाराज जी, कौन कर सकता है। अर्जुन से कहा अर्जुन तुझे याद है जब महाभारत का युद्ध प्रथम दिवस था, शुरू हो रहा था, तू और मैं दोनों खड़े देख रहे थे कौन कौन से योद्धा आ रहे हैं। तब द्रोणाचार्य का रथ गया, पितामह भीष्म का गया, दुर्योधन का गया, बड़े बड़े योद्धा कांधे पर धनुष बाण लिए, तलवार भाले लिए, गदा लिए जा रहे थे। तू और मैं सबको प्रणाम कर रहे थे। और तभी हमने देखा एक छोटे से रथ पर एक छोटा सा बालक, छोटा सा धनुष और कांधे पर तरकश में केवल छोटे छोटे 3 बाण लेके जा रहा था। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे याद है। और तुझे याद है जब वो बालक को हमने देखा था तो हमने उस बालक से पूछा था, रे बालक, रे बच्चे, ये महाभारत का युद्ध है, कोई साधारण युद्ध नहीं है, तू इसमें क्या खाक युद्ध लड़ेगा। जहां द्रोण जैसे बलवान, पितामह भीष्म जैसे शक्तिशाली, भीम जैसे गदाधारी होंगे, तू क्या खाक करेगा। तो उस बालक ने कहा कि महाराज जी मेरे इन 3 बाणों की तो बात छोड़ो, एक ही बाण में इतनी शक्ति है कि मैं संपूर्ण बड़े बड़े योद्धाओं को समाप्त कर सकता हूं। तो उस समय प्रभु याद करा रहे हैं अर्जुन को, प्रभु ने उसकी परीक्षा ली थी। अच्छा बालक ऐसी बात है तो एक काम कर, अपने बाण की शक्ति दिखला। जिस वृक्ष की छांव में हम खड़े हैं इस वृक्ष का एक एक पत्ता छेद दे। ठीक है महाराज। अब जैसे ही बालक ने तरकश से बाण निकालने के लिए अपने शीश को पीछे किया, जैसे ऐसे पीछे घूमा, भगवान ने चतुराई से एक पत्ता तोड़ के अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब भगवान खड़े हो गए। बालक ने प्रभु का स्मरण करके मंत्रोच्चार के साथ वहां पर बाण चलाया, और वो बाण उस वृक्ष के चक्कर काट करके एक एक पत्ते को छेदता हुआ वापस तरकश में आके बैठ गया। लीजिए महाराज जी आप देख लीजिए, एक एक पत्ते में छेद हो गया। अब प्रभु ने देखा तो हैरान हुए, पर प्रभु ने कहा अभी तू जीता नहीं है, अभी परीक्षा अधूरी है। बोले महाराज कहां कमी रह गई। बोले जब तूने तरकश से बाण निकालने के लिए मुख घुमाया था तो मैंने एक पत्ता तोड़ लिया था। अब देखना यह है कि उस पत्ते में भी छेद हुआ है अथवा तो नहीं। और जैसे ही उस बंद मुट्ठी को खोला तो उस पत्ते में भी बंधुओं छेद था। भगवान ने कहा तू सत्य कहता है, तू इन बलवान योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ योद्धा है, तेरे से बड़ा योद्धा नहीं। पर ये तो बता तू इस युद्ध में लड़ेगा किसकी तरफ से। बोले महाराज जी मैं तो आपका दास हूं और निष्पक्ष हूं, मैं किसी पक्ष में नहीं। मैं वैसे तो युद्ध देखूंगा, लेकिन जब मुझे कोई हारता हुआ नजर आएगा तो मैं हारने वाले के साथ खड़ा हो जाऊंगा और उस हारते को जिता दूंगा जाकर। अब प्रभु ने सोचा हारना तो कौरवों ने है, और कहीं ये मेरा भक्त जाकर के उनके सामने खड़ा हो गया तो मेरे पांडवों को मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। प्रभु ने कहा कोई तो लीला करें। तो अर्जुन के साथ साधु का रूप बना के सामने से घूम के फिर आ गए।
अब आकर के कहा भिक्षाम देही, रे बालक कुछ भिक्षा दे। बालक ने कहा महाराज मांगिए, क्या भिक्षा दे मैं? बोले जो मांगेंगे सो देगा। महाराज मैं मात्र भक्त हूं और अपनी मां के चरणों का स्मरण करके संकल्प करता हूं, जो मांगोगे सो दूंगा। तो कहा कि फिर बच्चे एक काम कर, अपना सिर काट के हमें दे दे। उस बालक ने कहा आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण होते तो पैसा मांगते, भूमि मांगते, धन मांगते, भोजन मांगते। ये सिर मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हो सकते। कौन हो? जब ध्यान से देखा तो महाराज जी आप तो मेरे प्रभु हो। परीक्षा इतनी लोग है क्या? महाराज ये सिर मैं पल भर में काट कर आपके चरणों पर चढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे मन में ना एक इच्छा थी, इस महाभारत के युद्ध को मैं देखना चाहता था, पर कोई बात नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगा। प्रभु ने कहा जा तू मेरी इच्छा पूरी कर, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तू शीश काट करके मुझे दान दे दे और मैं तुझे महाभारत का सारा युद्ध दिखा दूंगा। बालक ने पल भर में कृपान को निकाला और अपना सिर उतार दिया और सिर उतार करके भगवान के चरणों में चढ़ाया। भगवान ने उस शीश को अपने हाथ पर लिया और पर्वत की चोटी पर रख दिया और कहा कि इस युद्ध को तू संपूर्ण हर एंगल से तू इस युद्ध का दर्शन करेगा, हर दृष्टिकोण से तू देख पाएगा, जो कोई नहीं देख सकेगा सो तू देख सकेगा। अर्जुन से कहा याद है वो बालक? बोले हाँ। कन्हैया ने कहा वही बालक ऐसा है जो तुम्हें बता सकता है इस युद्ध को तुम भाइयों में से किसने जीता, क्योंकि उसने हर दृष्टिकोण से युद्ध को देखा है। चलो महाराज उसी के साथ पास चलें। तब रथ पर सवार हुए और आ गए। पर्वत की चोटी पर शीश पड़ा है, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु आज कैसे कृपा करी? प्रभु ने कहा कि भैया इन पांडवों को अहंकार है थोड़ा, ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं भाई भाई, सबको लगता है कि मैंने युद्ध जीता। अब कृपा करके बालक तू बतला दे इन पांचों में से इस युद्ध को किसने जीता है, वो राज्य का संचालन करेगा। वो बालक वो कटा हुआ सिर खूब हंसा, खूब हंसा। तो पांडवों ने कहा हंसते क्यों हो, हंसने की क्या बात है? महाराज हंसने की ही सारी बात। तुम बतला सकते हो इस युद्ध को किसने जीता है, किसने जितवाया है? बोले बतला सकता हूं। तब बालक बतला रहा है किसने जीता, किसने जितवाया। कोई धनुष न था, तलवार न थी, कोई गदा न थी, कोई तीर न था। कोई धनुष न था, तलवार न थी, गदा न थी, कोई तीर न था। था भीम न अर्जुन कोई भी, मनमोहन बिन कोई वीर न था। सूरज चढ़ने से लेकर जब तक वो सूरज ढलता था, सूरज चढ़ने से लेकर जब तक वो सूरज ढलता था, मैंने तो बस ये देखा चक्र सुदर्शन चलता था। मैंने तो बस ये देखा चक्र सुदर्शन चलता था, चक्र सुदर्शन चलता था, वहाँ चक्र सुदर्शन चलता। कोई गांडीव नहीं था, कोई भीम की गदा नहीं थी। उस महायुद्ध महाभारत में अगर कोई मुझे दिखा तो कृष्ण दौड़ता हुआ दिखा, और कृष्ण की उंगली में वो सुदर्शन चक्र दौड़ता हुआ दिखा। अर्जुन जब तक तुम बाण छोड़ते थे, बाण तो कभी बाद में जाकर के लगता था, ये सुदर्शन तो पहले ही तुम्हारे शत्रु का शीश काट देता था। आज याद करके रो पड़े। महाराज वो कन्हैया जिसने हमारे प्रत्येक कार्य को संपन्न किया, हमें पता भी नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, और वो कन्हैया जो सारे काम हमारे कर गए महाराज।